सजाद लोन, उमर अब्दुल्ला या इंजीनियर रशीद? सर ये तो हमारा वोट ही बोलेगा कौन जीतेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि 2014 से 2009 से 2008 से जो हाल हमारे ऊपर हुए, मेरे यूथ का जो जो जुल्म हुआ है इंडस्ट्री की वजह से, जो मेरे नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके आज वो हर जगह काम कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। उस हिसाब से हम अपना वोट का जवाब अपने वोट से देंगे, अपना जॉब का जवाब हम वोट से देंगे, क्योंकि हमें चाहिए, हमें हमारे यूथ को चाहिए जॉब, वो मिलती नहीं है। जब हमने आज से 20 साल पहले एनसी को हमने चुना था, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। हमने किसी और को चुना, वहाँ से कुछ नहीं मिला। मेरी जो यूथ है, जो खास यूथ, गुरेज की यूथ, यहाँ हम 6 महीने बंद रहते हैं घरों पे, 6 महीने विंटर में बंद रहते। और हमें क्या होता है, कभी कहीं हमें पोर्टर जॉब नहीं मिलती है। अगर हमारे लीडर्स, कुछ ऐसे लीडर्स है यहाँ भी, मेरे गुरेज के अंदर भी ऐसे लीडर्स है जिनकी चिट्ठी पे हमारे पोर्टर जाते हैं, और जिसको चिट्ठी नहीं वो नहीं लगता है। और ऐसे इंजस्टिस हुए मेरे पब्लिक के साथ। तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? सर इंशाल्लाह उम्मीद है सर, हमारे पास 2 चांसेस है। हमारे पास एक है सजाद साहब है, वो एक यूथ लीडर है, बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं पब्लिक को, क्योंकि सजाद साहब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन माई नारजुन। सर अमीन साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी गांव का। क्या लगता है आपको, सजाद लोन जीतेगा, उमर अब्दुल्ला जीतेगा या इंजीनियर रशीद जी? तो कल ही डिक्लेयर कर दिया एग्जिट पोल में, 2 लाख से हराता है उसको। तो आपको लगता है उमर अब्दुल्ला हार जाएगा इस बार? नहीं, जीत जाएगा? जीत रहा है, वो हार रहा है। कौन हार रहा है? ये सजाद लोन। सजाद लोन हार रहा है। तो क्या लगता है आपको, गुरेज में सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसकी वजह से लोग वोट देंगे इस बार? देखिए मसला तो यहाँ तो बहुत बड़े मसले हैं, लेकिन करेगा कौन? हुकूमत कोई वैसी आती नहीं है, कोई ये क्या कहते हैं, टिकती नहीं है हुकूमत। आई थी पहले, फिर पीडीपी वालों ने, बीजेपी वालों ने किया गड़बड़, तब से बस बेकार पड़े सब ये जवान लोग। ये जो चल रहा है ये सीधा नाले से कनेक्ट है, फिल्ट्रेशन विल्ट्रेशन नहीं है। और ये नाव को कम से कम 16 साल हो गए ऐसे ही चलता है। मैं यहीं का बसने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ, इसी गली में घर है। और यहाँ से ऊपर काम ही नहीं होता है। बोला किसी को काम अगर निकलता भी है तो बोलते हैं हेड लोड है। तो क्या यही पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल? हमारे को पीने के हत्ता कि कोई मेहमान आता है उसी को पकड़ के यही पिलाते हैं। हमारे पास फिल्ट्रेशन का कोई साधन ही नहीं है। जिसको अल्लाह ताला नसीब में लिखेगा उसको ही दे सकते हैं। लेकिन एक बात है, डेवलपमेंट का नाम खास करके मेरे चौरों में कहीं नहीं है। टिल गवर्नर हुकूमत भी है तो कहीं नहीं है। होता भी है किसी का आधा छोटा सा काम भी होता है, जो सड़क के किनारे ट्रैक्टर डालेगा, मिस्त्री लगाएगा, वही काम है। और कहीं जहां काम होना चाहिए था वहीं कहीं भी नहीं है काम। यही कह सकते हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। क्यों? आज तक हमें धोखे पे रखा है, आज के बाद भी ऐसे ही होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पावर में रही है, तो क्या उन लोगों ने कोई काम नहीं किया? अगर मुझसे कोई कहे कि आप कितने नंबर देंगे, 0/0 है मेरे लिए एनसी। कुछ काम नहीं किया उसने? अगर किया भी है तो किसी चमचे के लिए, नॉट फॉर विलेज। क्या हमारे लिए, आप ही बताओ, क्या हमारे लिए नाबार्ड का जो मरकज से आता है, आज कोई अनपढ़ नहीं है, कोई सब पढ़े लिखे। और रामसा का स्कूल हमारे लिए इतने ही डेवलपमेंट के 2 ही काम थे बस। इसलिए हम, हाँ, जिसको नसीब पे लिखा होगा अल्लाह ताला उसको बनाएगा ही बनाएगा। वोट देंगे, जरूर देंगे, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। आप इस बार वोट देंगे? इस बार भी बिल्कुल खुशी से वोट देंगे हम। किसको वोट देंगे? उमर अब्दुल्ला को देंगे, सजाद लोन को देंगे या इंजीनियर रशीद को देंगे? ये तो अपनी दिल की मर्जी है, उस टाइम हम किसको दे देंगे, जो हमारा काम होगा तो उस टाइम हम इलेक्शन का वोट दे देंगे। मगर वोट दे देंगे खुशी से, अपना वोट ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि चांसेस किसके सबसे ज़्यादा हैं? चांसेस तो यहाँ पर मेरे को लगता है उमर अब्दुल्ला के हैं। तो अब हो गया आगे जाने, खुदा जाने उसको क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। वहाब साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बारकोट का रहने वाला हूँ, गुरेज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम वोट किसी को भी दे सकते हैं, मगर ये हमारा जो इलाका है, चौरवन इलाका है, इधर ये रोड का कोई पता नहीं है। देखना पत्थर ही पत्थर है, रोड कोई कंप्लीट नहीं है, टावर नहीं है इधर। कम से कम ये किसी का मतलब मिनिस्टर है और मतलब कोई वज़ीर आज़म है, उनके पास पहुँचाना चाहिए कि इधर अगर कोई मतलब फ़ोन करते, कोई बीमार पड़ता है, उनके लिए कुछ गुंजाइश नहीं है इधर। ना गाड़ियाँ पहुँचती है, ना और कुछ पहुँचता है इधर। उमर अब्दुल्ला जीतेगा या सजाद लोन जीतेगा, ये नहीं कहने की बात नहीं है। लेकिन चांस किसके ज़्यादा लगते हैं आप? चांस तो उमर अब्दुल्ला के रहते हैं हमारे इधर। जो उमर साहब ने यहाँ पे काम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पावर में रही है काफ़ी टाइम, तो उन्होंने पहले काम तो किया है, पावर शावर का ये काम किया था, लेकिन रोड वोड का ये पूरा सा ये काम बिछड़ हो गए हैं। ये मतलब कोई कहीं लायक नहीं है। लेकिन ये रोड के लिए वजह से मतलब बीमार पड़ता है, कोई बीमार पड़ता है, उसके लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। इरशाद साहब,
क्या लगता है आपको इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, सजाद लोन, उमर अब्दुल्ला या इंजीनियर रशीद? इस बार तो इलेक्शन का तो हम अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो गई कि हमें जिससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। तो अभी इलेक्शन का तो हमें पता है 20 तारीख को हमें वोट डालना है, लेकिन ऐसा भी हमें नहीं लग रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत कर आ रही है। मेन मसला जो है यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी है, रोड अच्छा नहीं है। अभी कुछ पिछले 1 साल से यहाँ पर रोड बन गया है, लेकिन बिजली का मसला था वो अभी हल हो गया है। 24 घंटे अब बिजली आ गई है। सबसे बड़ा जो अभी जो मसला है वो है नेटवर्क का। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, वो सबसे बड़ा मसला है। कहीं बात करनी पड़ती है, मजबूरी होती है, किसी के साथ दूर रिश्तेदारों से बात करनी होती है, तो उस वक्त यहाँ हम वो नहीं कर, उसके लिए हमें बहुत दूर दूसरे गांव अछूरा में जाना पड़ता है। अभी रोड कनेक्टिविटी ठीक हो रही है कुछ पिछले 1 साल से, इस साल भी मैकडम बिछाया जाएगा शायद, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो है मोबाइल नेटवर्क का। पिछले कई दहाइयों में 10-15 सालों में जो काम नहीं हुआ था वो इन 5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है गुरेज में, खासकर डेवलपमेंट में, क्योंकि 24 घंटे बिजली आ गई। यहाँ पर रोड कभी ठीक नहीं हो रहा था, पिछले साल में अब रोड ठीक हो गया। अभी बोलते हैं शायद मोबाइल नेटवर्क का कुछ केबल वेबल भी बिछाई गई, इस साल शायद नेटवर्क लगेगा। तो मुझे लगता है इन 5 सालों में यहाँ पर डेवलपमेंट के काफ़ी काम हुए, बहुत सारे काम हुए। लोगों के मसाइल, खासकर यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग आबादी जो है वो गरीब लोगों की है, उनको मुफ्त जो है राशन मिल रहा है पिछले कई सालों से। और बहुत सारे काम एग्रीकल्चर में, उनको जो बीज वगैरह मिल रहे थे वो मुफ्त मिल रहे हैं। बहुत सारे मतलब इन 5 सालों में लोगों को राहत मिल गई। आपको लगता है कि इस बार जो लोकसभा की वोटिंग होगी कल, उसमें काफ़ी गुना जो है लोग बाहर आएंगे और वोट देंगे? मुझे लगता है इस अभी जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी और हम वोट डालने के लिए जाएंगे। बहुत बड़ी शिद्दत से लोग वोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत 100% यहाँ वोटिंग हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या क्या मसले हैं इस बार, स्पेशली जो गुरेज की औरतें हैं, बाकी जो यहाँ के लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़े मसले कौन से हैं जिनके लिए वो लोग इस बार जो है वोट देंगे? यहाँ सबसे पहले तो टावर नहीं है, टावर का मसला है। यहाँ बहुत परेशानी होनी पड़ती है बच्चों को पढ़ाई के बारे में, या कुछ या कोई मुलाजिम होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। कागज़ डालना पड़ता है, वो जाना पड़ता है अछूरा। इनको सबसे पहले यही टावर नेटवर्क का मसला है। और बाकी क्या, रोड तो अभी हो रहा है, रोड का तो काम चल रहा है। सर्दी में क्या मुश्किलें होती हैं यहाँ पे? सर्दी में तो बहुत मुश्किल होती है, रोड बंद होता है तो हमें 6 महीने का डैम पे रखना पड़ता है, घरों में स्टोरों से भी ला के रखना पड़ता है, तो विंटर में बहुत मुश्किल होता है हमें। तो आपको लगता है इस बार गुरेज की सारी औरतें बाहर आके इस बार वोट देंगी? हाँ, सारी औरतें इस बार हर साल देते हैं, हम तो हर साल देते हैं वोट, तो इस साल भी देंगे।